शादी का करता हुआ मातम में यहाँ पे क्या कर दिया भाई, क्यों मारा उसे? मोइन खान आप पर से मेरे भाई ने मुझे कहा था कि तुमसे जुदा हो जाऊं, खुला ले लूं मैं तुमसे। बस कबीर खान, अब मैंने नहीं मारा उसे। भाई भाई आपने क्या कर दिया? मैं जानती हूँ इस नुकसान का तो हजाला ही नहीं हो सकता। हजाला तो होगा। हमारा केस बहुत कमजोर है, हम हार जाएंगे। अगर हम उससे झूठ बोलेंगे हम हार जाएंगे। मुझे बस इतना पता है कि मैंने सिकंदर को वहां नहीं पाया। अरेस्ट करें। सिकंदर की मौत का हमें भी बहुत दुख है। वक्त आ गया है तुमसे जुदा होने का। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। सिकंदर बेचारा मर जाए। तुम्हें मुझे लगता है जैसे कोई है जो दोनों खानदानों को फिर से लड़ाना चाह रहा है, वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। कौन है जो चाहता है मुबीन जेल चला जाए और कबीर खान शादी वाले घर से सीधा अपने घर पर आएगा। मुबीन घर पर मौजूद होगा, तब वो अपने भाई से कहेगा कि भाई आपने ये क्या कर दिया, शादी वाले घर को मातम में क्यों बदल दिया। अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। अपनी माँ से कहेगा कि वो वहाँ पर नहीं गया था बल्कि सिकंदर की तरफ से उसे बुलाया गया था। अभी ये बातचीत चल ही रही होगी कि पुलिस भी वहाँ पहुँच जाए और मुबीन को अपने साथ लेकर चली जाएगी। मुबीन चिल्लाता रह जाएगा कि वो बेकसूर है, लेकिन फिलहाल कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा। कबीर को भी यही लगता है कि शायद उसके भाई का ही कसूर है। महबीना बेगम फौरन ही अपनी बहू के पास जा पहुंचेगी। वहां जाकर ताज़ियत करेगी और यही कहेगी कि ये नुकसान ऐसा है जिसका कोई भी अजाला नहीं हो सकता। मगर रिहा यही कहेगी कि इस नुकसान का अजाला तो होना ही है। जिसने भी उसके भाई की जान ली है उसे भी उसी अंजाम से गुजरना होगा। रिहा यहाँ कबीर और उसकी फैमिली को ही कसूरवार मान चुकी है। हालांकि कबीर ने चिल्ला कर उसे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर तो खुद शादी वाले घर में मौजूद था, मगर रिहा और अस्मा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा। उनका असल दुश्मन वाजिद तो आग लगाकर एक साइड पे हो चुका है। कबीर एक दफ़ा फिर रिया से मिलने के लिए जाएगा, मगर रिया उससे मिलना गवारा नहीं करेगी, बल्कि यही कहेगी कि उसका भाई चाहता था कि वो उससे तलाक ले ले, खुला ले ले, इसीलिए अब वो फैसला कर चुकी है कि वो अपने भाई के कहने के मुताबिक उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि बस बहुत हो चुका। जिन लोगों ने उसके भाई की जान ली वो उनके साथ किसी भी सूरत नहीं रह सकती। कबीर रिया को यकीन दिलाने की कोशिश तो करेगा, मगर वो उसकी बात सुनना भी गवारा नहीं करेगी। दूसरी तरफ कबीर मुबीन से मिलने के लिए जाएगा और मुबीन से यही कहेगा कि जो सच है वो उसे बता दे, तभी वो उसकी मदद कर सकता है। तब मुबीन उसे बताएगा कि वो वहाँ गया ज़रूर था, लेकिन उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है किसी और ने किया है। तब कबीर और महबीना बेगम दोनों ही मिलकर यह सोचेंगे कि उनके दरमियान कोई तीसरा आदमी मौजूद है जो इन दोनों ख़ानदानों को आपस में लड़वाना चाहता है और अपना फ़ायदा उठाना चाहता है। कबीर ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा कौन है, लेकिन आसमा जान जाएगी कि वो कोई और नहीं बल्कि वाजिद है। और यहाँ पर आसमा वाजिद के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।